हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 कहानी लेखन। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और दी गई कहानी को पढ़िए। अब क्या है, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दे रखे हैं और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, एक कहानी लिखनी है, एक कहानी को फ्रेम करना है। तो पहला है मूर्ख बकरा। तो ये एक पिक्चर है जो आपको देखनी है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर एक उन्होंने ये वाली स्टोरी जो है लिख कर दी है, जो कि मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। एक बार उछल कूद करते हुए एक लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। थोड़े समय बाद एक बकरा उस कुएं के पास से गुजरा। कुएं से आती हुई आवाज़ सुनकर वह रुका। उसने कुएं में झांक कर देखा। लोमड़ी को देख वह उससे कुएं में रहने का कारण पूछने लगा। लोमड़ी ने कुएं के पानी की बहुत तारीफ की। बकरे को प्यास लगी थी। वह झट से कुएं में कूद पड़ा। अब बकरे को भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोमड़ी ने अपनी बातों से बहकाकर बकरे को कहा, तुम मुझे बाहर निकलने में मदद करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगी। भोला बकरा अपने अगले पैर कुएं की दीवार पर रखकर खड़ा हो गया। लोमड़ी अपने पैर बकरे की पीठ पर रखकर बाहर कूद गई और बकरे को अंगूठा दिखाकर चली गई। मूर्ख बकरा कुएं में ही रह गया। तो इस तरीके से ये मूर्ख बकरे की कहानी थी। अब दूसरी जो कहानी है वो है बया और बंदर, जो कि हम पढ़ लेते हैं। जंगल में बरगद का एक घना पेड़ था। उस पर एक बया का घोंसला था। बया पक्षी अपने घोंसले में सुख चैन से रहती थी। उसके दिन बहुत आनंद से गुजर रहे थे। एक बार जाड़े के मौसम में एक बंदर उस पेड़ पर आया। वह ठंड से काँप रहा था। बया को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उसकी तकलीफ़ देख बया बोली, बंदर भाई, आप भी अपने लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते? देखो, मैं अपने घोंसले में कितने आराम से बैठी हूँ। ना मुझे ठंड लगती है और ना ही वर्षा से परेशान होती हूँ। बया ने बंदर को सही सलाह दी थी, लेकिन बंदर यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसे बया का इस प्रकार अपनी शेखी बघाड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने क्रोध में आकर बया का घोंसला तोड़कर नीचे फेंक दिया और बया के सामने मुँह बनाता हुआ वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मूर्ख को अच्छी सलाह देने से अपनी ही हानि होती है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई सी स्टोरी लिख रहे हैं तो उसकी आपको क्या करनी है, मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर लिखनी है, शिक्षा ज़रूर लिखनी है कि आपको उस कहानी से क्या शिक्षा मिली। जैसे चालाक लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, ये है मूर्ख बकरे की कहानी का। और बया और बंदर की कहानी का है मूर्ख को अच्छी सलाह देने से अपनी ही हानि होती है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ लिखनी है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कुछ आपको संकेत बिंदु दे रखे हैं, मतलब आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं और उन हिंट्स को देखते हुए क्या करनी है, आपको कहानी अपने ही शब्दों में लिखनी है। क्योंकि आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है, तो वो अपने शब्दों में जैसे भी लिखना चाहे इन हिंट्स को यूज़ करके वो लिख सकता है। तो ये मैंने बच्चों से ही लिखवाई हुई है स्टोरी, मैंने खुद से नहीं लिखी है, क्योंकि मैं अगर खुद से लिखती तो मैं बहुत अच्छे वर्ड्स और बहुत अच्छे सेंटेंसेस यूज़ करती। तो मैंने बच्चों से ही लिखवाई है। तो देखते हैं, चींटी और तोते की कहानी है। एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे वृक्ष पर एक चींटी और तोता रहते थे। एक दिन चींटी पेड़ से पानी में गिर गई और डूबने लगी। पेड़ पर बैठे हुए तोते की नज़र चींटी पर पड़ी। तोते ने पेड़ से तोड़कर एक पत्ती पानी में फेंक दी। चींटी पत्ते पर बैठकर बाहर आ गई और उसकी जान बच गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह तोते पर निशाना लगा रहा था। चींटी ने आकर उसके पैर पर काट लिया। चींटी के काटते ही शिकारी की चीख निकल पड़ी, जिससे उसका निशाना चुभ गया और तोते की जान बच गई। तो इस तरीके से क्या है, आपने एक स्टोरी लिखी जिसमें शिक्षा क्या है, संकट के समय काम जो आए वही सच्चा मित्र है। तो इसकी जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है। नाउ नेक्स्ट स्टोरी है हमारी लालची चूहा। अब लालची चूहे के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स, कुछ संकेत बिंदु दे रखे हैं, हिंट्स दे रखे हैं और उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर भी दी हुई है। अब वो क्या हो सकते हैं, क्या सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। एक शहर था, उसमें एक चूहा था जिसका नाम चिंकू था। यहाँ पर शहर नहीं आएगा, गाँव आएगा, क्योंकि वो जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है। वह बहुत लालची चूहा था। एक दिन वो चूहा किसी किसान के घर में घुस गया और उस घर में बहुत अनाज रखा हुआ था।
वह लालच में आ गया था, उसने पूरी अनाज की बोरी खा ली थी। वह बहुत मोटा होता जा रहा था। उसने मीठे फलों का घड़ा देखा और उस ढक्कन में उसने छेद किया और सारे फल खा लिए। तभी उस घर में रहने वाले लोग आ गए और वह चूहा भागने की कोशिश करने लगा। तभी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अभी ये मैं बच्चों की लिखी हुई स्टोरीज़ आपको पढ़कर सुना रही हूँ। उसके बाद मैं ये स्टोरीज़ आपको अपने शब्दों में भी लिखकर बताऊँगी, ताकि आपका बच्चा बहुत अच्छे सेंटेंसेस यूज़ करके इनको लिख सके। नेक्स्ट स्टोरी है ईमानदारी का फल, जिसमें आपको यहाँ पर संकेत बिंदु देखने को मिल रहे हैं। संकेत बिंदु मीन्स यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ महेश एक गरीब लड़का था। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं जो संकेत बिंदु है वो नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट स्टोरी पढ़ूंगी। एक बार की बात है, एक शहर में महेश नाम का एक गरीब लड़का था। वह स्कूल जा रहा था और उसने रास्ते में पड़ा हुआ एक पर्स देखा और उसने उस पर्स को टटोला। उसमें एक कार्ड था। उसमें इस पर्स के मालिक का पता और टेलीफोन नंबर था। उसने किसी से फ़ोन लेकर उस नंबर पर फ़ोन किया और मालिक ने उसे अपना पता बताया। महेश मालिक के पते पर गया और पर्स दे दिया। महेश की ईमानदारी को देखकर मालिक बहुत खुश हुआ और उसने उसकी स्कूल खर्च की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और महेश एक बड़ा और अच्छा अफसर बना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन स्टोरीज से आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगा और आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अच्छा करवा सकते हैं। अगर पसंद आए ये स्टोरीज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।